अवतार की बात कुछ दूसरी होती है। कभी रिकॉर्डिंग करूं, जो शब्द अवतार है, कृष्ण के बाद कोई अवतार नहीं। किसी ने हमारे यूट्यूब के नीचे कमेंट किया था, अवतार का जन्म विशेष तरह से होता है। फिर कभी रिकॉर्डिंग करूंगा, वो कभी जन्म नहीं लेता है एक सामान्य पुरुषों की तरह। और फिर जन्म कैसे होता है, जैसे राम और कृष्ण का। लोग क्या मानते हैं, क्या जानते हैं, छोड़ो, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। हाँ, जो मेरे जैसे जिन्हें तत्व ज्ञान प्राप्त होना है वर्तमान जन्म, उनका भी जन्म कुछ न कुछ विशेषता को लेकर के होता है। जैसे जितने तत्वज्ञानी हुए होंगे उनको खूब कष्ट मिला होगा, आराम से नहीं रहे होंगे। हाँ, वो बात दूसरी है कि हमारे जो एक महान संत हो चुके हैं गौतम बुद्ध जी, वो तो एक राजकुमार ही थे, बचपन उनका वो हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने कितने कष्ट झेले, उन्होंने स्वयं झेले, तब कहीं जाकर के उन्हें तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ। खैर, उनका जन्म ही विशेष है। इसी तरह से अन्य भी तत्वज्ञानी या भक्तों को उच्च श्रेणी के मानो, तो किसी की माँ की मृत्यु हो जाती है, कुछ समय बाद किसी के पिता की हो जाती है, तो कोई बचपन में खूब धक्के खाता, यही होता। उसका कारण यही होता है कि जो वो कर्म लेके आया क्लेशात्मक, किसी न किसी रूप में भोगना ही होगा। तो हमारे गौतम बुद्ध जी जो थे, तो वो तो राजकुमार थे, वो कैसे भोग सकते हैं। उनके सामने तो यानी जब तपस्या भी करके आए, घर में एक बार मिलने आए, तो उनके पिताजी ने कहा कि लो, ये राजपाट आपका ही है, ये आप ही, सिंहासन आपका है, ग्रहण करो। तो उनका एक ही था, पहले मैं बीज था, अब मैं वृक्ष बन गया, पिताश्री अब ये मेरा नहीं, और निकल गए। उन्होंने उस तरह का क्या, उन्होंने अपने जीवन में कष्ट नहीं भोगा, बहुत भोगा। इसी समाज ने उन्हें अपशब्द कहा, और वो उसके बदले में मार्गदर्शन करते थे दूसरों का। तो कहने का मतलब कहीं न कहीं, अब मैं अपना खुल के नहीं कह रहा हूँ, कहीं न कहीं कष्ट तो झेलना ही है। प्रकृति की ऐसी व्यवस्था होती है। धन्य है मेरे पिताजी, उन्होंने मेरे कर्म को निकाल दिया। मतलब कहने की बात आज आ गई, मैंने अपने जीवन का स्पष्ट कर दिया कि जब कर्म नष्ट होते हैं तो उसमें ये दोष नहीं लगाते हैं कि अमुक व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। साधकों, ध्यान रखना, अगर आप तेज गति से साधना करेंगे, कठोरता और शीघ्रता से यानी आगे जाना चाहेंगे, तो कष्ट आपके सामने उपस्थित होने लगेंगे। वो कष्ट दूसरा तो देखने में लगता है कि दूसरा दे रहा है, अपमान दूसरा कर रहा है। सत्य ये है कि उसके चित्त में जो भरा होता है पूर्व काल का, पूर्व जन्मों का, वही बाहर आता है। तो किसी न किसी रूप में ये प्रकृति की व्यवस्था है, उन कर्मों का भोग करना पड़ता है। इसलिए साधकों, भविष्य में अगर श्रेष्ठ बनना है तो आप लोगों का कोई अपमान करे शब्दों से या अन्य कोई करे, सहन करते रहो, सहन करते रहो। उसका कभी मन से भी अपमान नहीं करना, और जब व्यवहार करना उसके साथ अच्छा करते रहना। हाँ, समाज में ऐसे भी लोग मिलेंगे कि खुश इस बात पर होंगे, देखो मैंने इसको खूब उल्टे पुल्टे शब्द सुना, ये मेरा कर भी क्या सकता है, ये मेरा कुछ करके तो दिखाए तब मैं इसे बताऊं। फिर भी आप उसके सामने अपना धैर्य धारण किए रहें और उसका सम्मान करते रहें, बराबर करते रहें। बहुत से लोग बदल जाएंगे, तो ये समझें कि जब मैं इतना अपशब्द बोल रहा हूँ, अपमानित कर रहा हूँ, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो अपना स्वभाव बदल देंगे। अर्थात जब अभ्यासी के चित्त में संस्कार अच्छे होंगे या रह नहीं जाएंगे, ये दुनिया उसे अच्छी ही दिखाई देगी। ये जो दुनिया हमें बुरी दिखाई देती है ना, सत्य तो ये है कि हमारे संस्कार अंदर गलत भरे होते, यानी क्लेशात्मक भरे होते, तमोगुण से युक्त भरे होते। इसलिए, और जब ये चित्त हमारा एकदम से निर्मल हो जाएगा तो ये दुनिया भी हमें एकदम से शुद्ध और निर्मल दिखाई देगी। भले ही वो कुछ कर रहे होगे, उसका प्रभाव, अर्थात उसका प्रभाव अभ्यासी पर नहीं पड़ता है। जैसे अगर हमारा चित्त बिल्कुल एकदम से निर्मल है, संस्कार यानी क्लेशात्मक संस्कार या तमोगुणी संस्कार नहीं है, फिर किसी ने हमें उस अवस्था में हमें किसी ने अकारण गाली दे दी, तो क्षण भर तो ऐसे लगेगा हाँ इसने गाली दी, मगर उसका प्रभाव जब चित्त में कुछ है ही नहीं, प्रकाशित है चित्त, कुछ नहीं होगा, दे दी गाली, दे दी,
यानी उसको बिल्कुल लेंगे नहीं, ग्रहण ही नहीं करेंगे, कोई फर्क ही नहीं आएगा। अभ्यासी जो कर रहा है करता रहेगा। अर्थात अगर आप ये देखें कि हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार ना करे, हमारे साथ कष्ट ना मिले, तो उसके लिए यही है, कठोर साधना करो, अपनी गंदगी बाहर निकालो। जब बाहर निकलेगी कष्ट मिलेंगे, एक समय ऐसा आएगा, ये कष्ट तो दूर है, आप एक ऐसे आनंद में पहुंच जाएंगे, फिर वो आनंद कभी छूटेगा नहीं, यानी उस आनंद में स्थित हो जाएंगे। तो बात पिताजी की हो रही थी, मैंने इसलिए जानबूझ के सुनाई कि शायद मेरे बचे खुचे अहंकार को शर्म आ जाए और मैं वहाँ तक संदेश भेज सकूँ शर्म से, इसलिए बताए। कहीं अगले शिविर में ये ना हो कि आनंद कुमार ने क्या बात संदेश नहीं भेजा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिसने ये शरीर दिया हुआ, यानी इस स्थूल शरीर को, यानी आनंद कुमार को दिया है, कम से कम मेरे द्वारा वो शरीर श्रेष्ठ अवस्था में पहुँच जाए। अगर मेरी बात उन्होंने मान ली, मेरी बुद्धि थोड़ी सही रही, तो मैं संदेश भेजूंगा। मैं उन्हें अतृप्त अवस्था में नहीं रहने दूंगा। यानी पृथ्वी के परिधि में सामान्य व्यक्ति जो भोगते हैं, सभी भोगते हैं, जो साधक नहीं होते हैं, सामान्य व्यक्ति, उस अवस्था में नहीं रहने दूंगा। अगर मैं जिंदा रहा और उनकी मृत्यु हो गई मेरे जिंदा, तो यमराज छू भी नहीं पाएगा, मैं जनलोक पहुंचा दूंगा। ये सत्य है, ये सत्य है। अपना योग बल लगा दो, मेरे मरने के बाद कुछ भी हो वो अलग बात। उन्हें अगले जन्म में साधक बनना था, उनकी स्वयं की योग्यता। ऐसा मैं सोचे बैठा हूँ, क्या होगा मालूम नहीं। जैसे इनके लिए तो कुछ सोचा नहीं था, भावुकता। हाँ, मैं भावुक, मैं हूँ रूखा क्रोधी टाइप का। जब भावुक होता हूँ ऐसे ही करता हूँ। क्या समझी लड़की, बात तेरी थी अपने पिताजी तक कह डाली। मैं इतना स्पष्टवादी हूँ, अपनी बात कह डाली ना। मेरे पिताजी को मार्गदर्शन करने के लिए एक लड़की का हाथ है और वो है मीनाक्षी। इसने कई बार कहा पिताजी को बुलाओ, शिविर में बुलाओ, उनका मार्गदर्शन करो, उनका बंद खोल दो, नहीं तो वो कभी नहीं खोल पाएंगे। ये तुम्हारा कर्तव्य। ये सामने लड़की बैठी, इसने मुझे प्रेरित किया, इसलिए मैं इसकी बात मानूँ। जो ये कहती है सोच के कहती है, ठीक है। अब देखता हूँ मैं अपने पिताजी का उद्धार कर सकता कि नहीं कर सकता। अब ये उनके ऊपर, मैं अपनी गेंद उनके पाले में फेंक दूंगा, अब वो जाने। दोनों को, यानी हमारा भी भाव बदल गया। पहले अगर यही बात कही जाती तो शायद तैयार नहीं होता। धीरे धीरे जब योग की अवस्था बदलती है, ऊपर जाती है, मनुष्य स्वयं बदलने लगता है। यही सत्य है। आप अंगुली माल को देखें कि एक समय क्या था और बाद में क्या बन गया, कि उसके सिर पे पत्थर मार दिया गया और फट गया, उसका सिर खून बहने लगा, फिर भी उसने विरोध नहीं किया। तो धीरे धीरे बदलाव आता है। तो मैं आप लोगों के लिए दो शब्द कह दूं। हो सकता है कि आप लोगों को मेरा शब्द कैसे लग रहा है ना एक दिन आप भी योगी बनोगे। अटल सत्य है, मेरे वचन असत्य नहीं हो सकते हैं। समय का इंतजार करो। हाँ, हो सकता है मुझे भूल जाओ, हो सकता है तुम अपने इस शरीर को याद ना कर पाओ, लेकिन प्रकृति आपसे काम कर लेगी। इसलिए साधकों, अभ्यास करते रहो और भविष्य का इंतजार करो। एक न एक दिन आनंद की तरह बनो, और कभी न कभी बनोगे। लेकिन जब बनोगे इस तरह, दुर्गति में कोई कमी नहीं होगी। इसलिए दुर्गति की तो वो करो। दुर्गति क्या, दुर्गति में बार बार कह देता हूँ, वो आपके कर्म ही होंगे। इसलिए अभी से अच्छे कर्म करने शुरू कर दो, तो अगले जन्मों में ज़्यादा कष्ट ना मिले। ठीक है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.